आप सभी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का आज की इस पत्रकार वार्ता में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कि हमारे कैंडिडेटों को तोड़ के उन्हीं को दोबारा बीजेपी में शामिल है, उन्हीं से इलेक्शन लड़वाया जा रहा है सर। देखिए, आज कांग्रेस की ये स्थिति क्यों आई कि आज उनके साथ कोई भी उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। उनके जो लोग हैं, जैसे पतझड़ के अंदर पत्ते झड़ते हैं, ऐसे झड़ रहे हैं, झड़ झड़ करके जा रहे हैं, वो हमारे पाले में आ रहे हैं। हमने कहा है कि जो हमारे पाले में आए हैं, योग्यता के आधार पर, परफॉर्मेंस के आधार पर और विनेबिलिटी के आधार पर हम ये निर्णय करेंगे कि किस व्यक्ति को हमने कैंडिडेट बनाना है, किसको नहीं बनाना। भाजपा को सर 10 साल हो गए, अब तो अपने हरे पत्ते उगाने चाहिए थे, पतझड़ के पत्ते क्यों लगे? नहीं, हरे पत्ते हमारे पास बहुत हरे पत्ते हैं, हरे पत्ते हमारे ही हैं। ये उन्होंने आकर के हमारे पास हमारी नीतियों को, हमारे कार्यक्रमों को स्वीकार किया है, मोदी जी को अपना लीडर माना है, मोदी जी की नीतियों को स्वीकार किया है। ये मोदी जी के द्वारा विकास के जो कार्य किए गए हैं, उनसे प्रभावित होकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं। जैसा हमने कहा कि जो योग्य व्यक्ति है उसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम इसी व्यक्ति को टिकट देंगे, उसको नहीं देंगे, योग्यता के आधार पर निर्णय लिया। नहीं सर, एक योग्यता के आधार पर कह रहे हैं, नवीन जिंदल जी को टिकट दिया है सर। उन पे पहले कोयला घोटाले का आरोप बीजेपी ने लगाया, तो उन पे 5,000 करोड़ का कुछ था, लेकिन आज बीजेपी की तरफ से उनको टिकट दिया जा रहा है। देखिए, अगर वो कहीं उस आरोप से उनके ऊपर साबित नहीं होते या अभी तक कोई उनके ऊपर कोई निर्णय नहीं आया है, तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी के अंदर वो आए हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, पहले वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर के यहाँ पर आए हैं। सर, दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि बीजेपी अपना नाम बदल के न्यू कांग्रेस कर ले। अब ये भी कुछ दिन पहले कहा उन्होंने। देखिए, वो अपने बारे में सोचे कि उन्होंने अगला नाम क्या रखना है। सर, साथ ही अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है सर, संकल्प पत्र की हम बात कर रहे थे, एमएसपी गारंटी को लेकर के कोई बात साफ? हमने तो कहा कि आगे एमएसपी की गारंटी जो है वो कंटिन्यू रहेगा। एमएसपी हमारे संकल्प पत्र में जिन फसलों पे किसान मांग रहे हैं, जो आंदोलन चल रहा है। देखिए, सबसे ज्यादा हरियाणा नहीं सर, देश की बात। देश के अंदर जो जहां पर भी ज्यादा फसलें हैं उनको वहां एमएसपी दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात तो पंजाब हरियाणा के अंदर जैसे गेहूं, हमारी धान, इसके ऊपर मैं कहूँगा कि सबसे ज़्यादा पैसा जो है एमएसपी के साथ वो हमारे दोनों स्टेट्स के अंदर दिया जा रहा है। सर, कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की है, बीजेपी क्या इसके समर्थन में नहीं है ओल्ड पेंशन स्कीम? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी कहा है कि जो स्कीम चल रही है, जो नीति चल रही है, वही चलती रहेगी। 2019 का जो घोषणा पत्र था एनडीए का या भाजपा का, उसमें 370 को इवोक करने को लेकर और 35 को हटाने को लेकर था, जिस फैसले को लिया गया और चौतरफा तारीफ भी हुई है। लेकिन अब लद्दाख में ही लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और परसों भी मार्च जो है उन्होंने चाइना बॉर्डर की तरफ निकाला। और उनका कहना है, जो स्थानीय लोग हैं और सोनम वांगचुक जो वहाँ के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी लगाया आरोप कि यहाँ पर विकास की बात की थी, लेकिन अब विकास तो हुआ नहीं, लेकिन कब्जा जरूर कर रहे हैं चीन पे। बहुत संवेदनशील मामला है। तो आपको इस पूरे घोषणा पत्र में इसलिए मैं उठा ले बात, जो मोदी की गारंटी है उसमें इसको लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं है। देखिए, मोदी की गारंटी है कि कोई 1 इंच भी जमीन देश की हमारी कोई दूसरा देश ले नहीं सकता। दूसरा, अगर कोई वहाँ पर एक कुछ एरिया की कोई प्रॉब्लम है तो निश्चित तौर पर उसका संज्ञान लेकर के हम समाधान करेंगे, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नरेंद्र मोदी जी नहीं कर सकते। सर, पेपर लीकेज की बात की आपने, उसके बाद कानून लेकर के आएंगे? कानून तो बन गया है, उसको कोई भी उस पे जैसे भी कोई लीकेज का मामला आता है, कोई अधिकारी की फिक्सेशन नहीं होती, कर्मचारी की कोई चीज नहीं होती, और सीधे तौर पे परीक्षा ही रद्द कर दी जाती है। वही तो इसमें हमने कहा है, विशेष तौर पर इसके हमारे घोषणा पत्र के अंदर है कि जो पेपर लीकेज का मामला जिससे युवाओं को काफी धक्का लगता है, आगे ना हो, उसको कानून जो बना है उसको सख्ती से हम लागू करेंगे ताकि ऐसी कोई हिम्मत ना कर सके। ऐसा कुछ नहीं है। ईडी के नेट के अंदर जो भी उनके पास सूचना मिलती है उसके आधार पर, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति क्यों ना हो,
उसके ऊपर नियम के आधार पर कार्रवाई की जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को एक पार्टी का कर दिया दूसरी का छोड़ दिया तीसरी, जिस जिसकी सूचना ईडी के पास आती है। और आपने देखा है कि लगभग सभी केसेस के अंदर ईडी ने बहुत सफलता प्राप्त की है। केसेस के अंदर कितने बड़े अमाउंट जो है वो रिकवर किए। ये मसला ये है बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सब चीजें सब वो ये ऐसा नहीं है कि बीजेपी के ज्वाइन करने के बाद अभी आपने देखा कि यहाँ क्या नाम हरियाणा प्रदेश के अंदर ही क्या नाम है गर्ग क्या नाम था उनका संदीप गर्ग, वहाँ ईडी की रेड हुई, वो बीजेपी में ही है वो। ये सर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के ऊपर मामला उठा था कि जिन कंपनियों ने इलेक्ट्रॉल मतलब ईडी पड़ी रेड पड़ी उनके उन्होंने चंदा दे दिया, उसके बाद फिर उनको जो है छूट मिल गई, कुछ इस तरीके की बातें चल रही थी। ये बातें तो बहुत चलती हैं, अब सत्यता क्या है इसकी बात जानकारी नहीं, मेगा इंजीनियरिंग ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दिया था बीजेपी को, उनके यहाँ रेड पड़ गई, परसों फिर पड़ गई रेड। नहीं तो फिर आप कह रहे हो एक तो बॉन्ड दे दिए फिर भी रेड नहीं, पड़ पहले गई, पहले दूसरी पहले तरफ- दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि रेड नहीं पड़ती जिससे- पहले रेड पड़ी फिर उन्होंने चंदा दिया, नहीं फिर अब फिर पड़ गई, फिर पड़ गई। तो फिर उसका क्या फायदा हुआ? ज्यादा पेमेंट ऐसा नहीं है कि 36 से रेड रुक जाएगी, रेड तो जो है